प्रीतपाल जी क्या कहना है आपका? इसके पीछे कोई किसी की कोई चुनावी साजिश आपको लगती है? कोई एक्सटर्नल एजेंसी इसके पीछे हो सकती है? अभी तक आप जो भी वारदातें देख रहे हैं क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, जो दरबार साहब में घटना घटी है वो जितनी उसकी निंदा की जाए उतनी कम है। बिल्कुल। वहां पर आप सौरभ जी खुद गए होंगे, बिल्कुल। वहां पे शांति मिलती है, वहां पे जाके ना शांति मिलती है। लाखों लोग घूम रहे होते हैं पर वहां पे फिर भी शांति है। वहां पे अशांति फैलाने वाले लोग जो कल हमें दिखे हैं, तो ये भगवान की कृपा है कोई ऐसी बेअदबी नहीं हो पाई, वरना ये बहुत बड़ा मसला बन जाता जो कुछ लोग चाहते थे ये बन जाए। बट मुझे खेद है कि जब इसके पीछे राजनीतिक मंशाएं आ जाती हैं। कल एक मेरे भाई रविंदर जी की पार्टी के जो पंजाब के इंचार्ज हैं, उन्होंने उसी टाइम राजनीति शुरू कर दी और उसके बाद उन्होंने अपनी फेसबुक से वो क्लिप को हटाना पड़ गया उन्हें। सो वो दिक्कत है और मुझे नहीं लगता कि इस चीज के ऊपर राजनीति किसी को भी करनी चाहिए। इन्होंने 2006 की उदाहरण दी थी पर वो 2007 का इंसिडेंस था। जो अकाली दल की सियासत रही है वो धर्म को साथ में लेके चलते चलते रही है, बट अगर कल वो घटना घट जाती तो अकाली दल बिल्कुल ही खत्म हो जाता पंजाब में से। और उसके बाद अगर सरकार की बात करें तो उससे बड़ी फजीयत नहीं हो पाती। इसमें लॉ एंड ऑर्डर और एसजीपीसी का दोनों का एक रोल मैं मानता हूं, क्योंकि 2-3 दिन पहले ऐसी घटना घटी वहां पे कि गुटखा साहब फाड़ के फेंक दिए गए वहां पे पवित्र सरोवर में, बट वो नहीं पता लग पाई कहानी क्या हुआ। फिर अगले दिन 2 दिन बाद ऐसी इंसिडेंट्स हो जाना जो मंदभागी है। आज सारे जाने उसकी जांच की बात करें, अगर बंदा वो जिंदा पकड़ा जाता तो और चीजें निकलती, जैसे आज कोटकपुरा में हुआ। तो ऐसी कुछ चीजें, कई तत्व यहां पंजाब में घूम रहे हैं। पर मेरा भाई रविंदर इस चीज का गुस्सा करेगा, बट जब पिछली बार भी इलेक्शन थे तो आम आदमी पार्टी के किसी एमएलए का नाम भी घसीटा गया था इस चीज के ऊपर कि गीता की बेअदबी हुई है मलेरकोटला में या और कुछ हुआ है। वो लंबी चली हैं बातें और इस चीज का लोग समझ जाएंगे कि फायदा किसको पहुंचने की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं बड़ा ओपनली इस चीज पे बात करता हूं कि किसी के जहां पे मर्जी लगे, बट ये चीजें सच्चे हैं। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, मुझे बताइए ऐसा करके किसको फायदा मिल सकता है? किसको फायदा है? किसको फायदा है लोगों की ऐसी भावनाओं को आहत करके? देखिए इस पे देखिए, मैं तो ओपनली बता रहा हूं, जो सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं वो सर्कमस्टांसेस आपके सामने है कि किसने क्या क्या किया है ऑन द बैच वाइज। तो मैं अभी किसी को बोल लूं, क्योंकि अभी तो जांच चल रही है कि इंटरनल है या पाकिस्तान का कोई हाथ है या बाहर जो बैठे हैं लोग यहाँ पे अशांति फैलाना चाहते हैं उनका कुछ हाथ है। ये इसके ऊपर तो एजेंसी, अच्छा ठीक है, लेकिन जितने इल्जाम हम कांग्रेस के जितने इल्जाम कांग्रेस पे लग रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं कि आपने 2015 बेअदबी के मामले में कुछ नहीं किया। सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए, कैप्टन साहब से पूछा जाना चाहिए। उस वक्त तो मुख्यमंत्री कैप्टन साहब थे, क्या किया आपने उसका? 2015 की 2015 की जो बात है उसमें हमने जो 10 के आसपास डेरा के पैरोकार थे उन्हें नामजद किया, उनसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई, एसआईटी बनी। वो एसआईटी के बीच में भी कुछ घुसपैठिए बैठे, जैसे एक आदमी इनकी पार्टी में चला गया, आम आदमी पार्टी में, कुंवर विजय प्रताप, उसने उस चीज को डीरेल किया। ये सच्चाई है, ऑन रिकॉर्ड्स है। हाई कोर्ट ने माना है कि उस चीज का पॉलिटिकलाइजेशन करना चाहते थे वो लोग, बट फिर भी 10 आदमी आ गया है। जो गोलीकांड की बात कर रहे हैं, सुमेध सैनी, आईजी वगैरह, वो किसने अंदर किए? वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने किए। वो 3 महीने अगर ये घटनाक्रम ना चलता तो अभी तक अंदर चला जाता। झूठ बोल रहे हो, मेरी बात सुनिए, वो गोलीकांड की कोटकपुरा गोलीकांड का मामला, डीजीपी सैनी सर, एक सेकंड सर, डीजीपी सैनी किस केस के अंदर और कब उनको जेल में डाला, प्लीज क्लियर कीजिए। मैं एक बार क्लियर कर रहा हूं, आईजी लेवल वो कोटकपुरा गोलीकांड पे थे, एसएसपी थे, और जो भी केसेस साथ में सुमेध सैनी के साथ चलते रहे वो साथों साथ अटैच होते गए। इन्होंने तो एजी को, अब की गवर्नमेंट है कांग्रेस की, उन्होंने तो एजी उसका वकील बना दिया जिसने उसे ब्रैंकेट बेल लेके दी। तो हैंड ग्लव्स सभी इस चीज में। अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूं एक मिनट हर्षप्रीत जवाब दे, फिर हर्षप्रीत जी। देखिए, पहली बात तो आज के मुद्दे पे आई होप कि सब संजीदगी से बात करेंगे, बिकॉज पॉलिटिसाइजेशन इस मुद्दे पे होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो अक्यूज्ड है वो सुबह 10:30 बजे वहां पे आ गया था और शाम तक वहीं पे ही वाज वेटिंग। तो यहाँ से पता लगता है कि उसका एक टारगेट था। और दूसरी बात जो ये है, हम इतने सीरियस हैं, वी नॉट 100% सीरियस, 1000% सीरियस इस चीज को लेकर के। और चन्नी साहब वहां पे खुद जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल में टू मेक श्योर वो देखें कि व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, एवरीथिंग हाउ इट ट्रांसपायर्ड। और तीसरी बात, ये जो इंसिडेंट है ज्वाइंटली एसजीपीसी के साथ भी इसको प्रोब किया जा रहा है।
एसजीपीसी की भी मदद दी जा रही है इसमें। और जो पोस्टमार्टम है वो अभी रिसेंटली इट्स ईदर येट टू हैपन, और बिल्कुल शुरू होने वाला होगा, या इट्स बीन कंडक्टेड, जो हमें पहले पता लगा था। सो देयरफॉर जो सच्चाई है वो सबके सामने आ जाएगी। बट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इन पार्टीज को अपील करूंगा कि पॉलिटिसाइजेशन इस पे मत करें। बीजेपी देखिए वो पार्टी है जो अकाली दल की अलायंस पार्टनर थी, और अकाली दल के लीडर्स का नाम चलान में आया था, जो चलान क्वॉश हो गया। पंजाब सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, जो पुराने सैकलेज केसेस है, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, हमने चैलेंज किया जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसने सिट को क्वॉश किया, हमने उसको भी चैलेंज किया बाय स्पेशल पिटीशन। लेकिन जो कोर्ट का प्रोसीजर है, इट टेक्स टाइम। गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, हम वी कैन नॉट गो इनटू देयर रियल्म। जुडिशरी हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार पे एलिगेशन अननेसेसरीली ना लगाए, बिकॉज हम 1000% सीरियस है। पेशेवर की जो बनता जस्टिस है वो मिलेगा पंजाब। बार बार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम तो लीगली जो कुछ कर सकते थे वो किया। सेठी साहब बोलिए। सर 5 साल इनका कांग्रेस पार्टी का टोटल फेलियर है। मैं जितने भी मेरे सिरसा साहब मुझे 30 सेकंड दीजिए, सेठी साहब की बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूं। मैं जितने भी मेरे सम्मानित जो भी प्रवक्ता है मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये इतना दुखद विषय है कि सचखंड हरमंदिर साहब के अंदर अटैक होना, जिसका हम सपने में भी नहीं सोच सकते, इसके ऊपर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कलेक्टिवली इसके ऊपर काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में अगर बेअदबी का मुद्दा सुलटा लिया होता तो ये नौबत ना आती। ये मुद्दे लगातार 15 दिन गुटका साहब के पन्ने फाड़ के सरोवर में फेंक दिए जाते हैं। कल एक आदमी वहां पे लाखों की भीड़ में अंदर छलांग लगा देता है। ये हमें अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी बात हो गई है। उसके अगले दिन जो है वहां पे निशान साहब की बेअदबी करने का प्रयास करा जाता है निजामपुर के अंदर। और ये देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मैं कहता हूं सारी राजनीतिक पार्टियां सब कुछ छोड़ दें। सबसे पहले जो है हमारी आस्था का विषय है। हमारे को इसके पीछे की ताकत जो पीछे ताकते हैं, अगर आप नहीं संभाल सकते, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीबीआई को केस देना चाहिए। इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी स्पीडी, बड़ी फास्ट होनी चाहिए और इसका रिजल्ट आना चाहिए कि इसके पीछे कौन सी ताकत है। देखिए ये बेअदबी नहीं है, बेअदबी के साथ साथ देश का माहौल खराब हो रहा, आपसी भाईचारे का माहौल खराब करने की साजिशें हैं कि वहां पे उनको पता है कि हरमंदिर साहब में होगा। इसके पीछे कौन सी ताकत है, इसकी पता लगाने के लिए मेरी बार स्टेट सरकार से और सेंट्रल सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर एक चाहे एसआईटी का गठन हो, लेकिन इसके ऊपर सीबीआई को जो है जांच के लिए देना चाहिए। ये तो बात सही है आपकी कि इसके टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए और जल्द से जल्द टाइम बाउंड में स्पीडी इंक्वायरी का टाइम बाउंड इंक्वायरी होना चाहिए। और इसके पीछे का इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।